कि क्यों आजकल सभी ध्यान मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक पावरफुल टूल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और मुझे कमेंट आया था कि मेडिटेशन के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो चलिए आज इस सफर पर चलते हैं जहां हम ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ सुकून पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ना होता है। इसमें हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जो आपको हर दिन की परेशानियों से दूर ले जा सके, तो आपको जरूर उसे करना चाहिए। ध्यान के कई फायदे हैं, जैसे स्ट्रेस को कम करना। ये आपके स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है। दूसरा है इमोशनल बैलेंस। आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तीसरा है फोकस एंड क्लैरिटी। ये आपकी सोच को क्लियर करता है, फोकस को बनाता है, ताकि आप किसी काम को क्लियरिटी से कर सकें और फोकस्ड होके ध्यान से कर सकें। अगला है इनर चाइल्ड, यानी रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, तो आपके अंदर सुकून मिलता है और आपका जो इनर चाइल्ड है, अगर वो वुंडेड है, घायल है, तो वो हील हो जाता है। फिजिकल हेल्थ, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और ओवरऑल आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या आपकी बॉडी है, वो भी हेल्दी हो जाती है। ये मैंने कुछ एक फायदे बताए हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट होते हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार ध्यान किया था, मैं 10 मिनट का मैंने ध्यान किया था और स्ट्रेस्ड और चिंता में थी। लेकिन जब मैंने 10 मिनट के लिए वो ध्यान किया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में एक नई रोशनी आ गई, वो सुकून, वो शांति महसूस की। और उसी से जब मैंने ये हैबिट बनाई कि अब मुझे रोज ध्यान करने की आदत हो गई है, तो आप भी इस सुकून को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर ये सुकून है। आइए अब कुछ बेसिक टेक्निक देखते हैं जिससे मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देते हैं, यानी जब भी करते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी आपको क्लियर पता है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, और आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने अंदर फोकस करते हैं, उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। दूसरा है गाइडेड मेडिटेशन। इस टेक्निक में आप एक गाइड के साथ मेडिटेट करते हैं, यानी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी आपको हर कदम पर मदद करता है वो व्यक्ति। कुछ कुछ एफर्मेशंस या बातें बोलता है, उसकी बातों के द्वारा आप पूरा फोकस करते हैं, अपने पूरे फोकस को, ध्यान को उसकी बातों पे लगाते हैं, और जो जो वो बोल रहा होता है मानसिक रूप से हम कर रहे होते हैं। तो इसे कहा जाता है गाइडेड मेडिटेशन। इसका एक और टेक्निक है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसमें आप खुद और दूसरों के लिए प्यार की प्रार्थना करते हैं। दूसरों को अनकंडीशनल लव देते हैं, खुद को अनकंडीशनल लव देते हैं। इसे प्रेयर मेडिटेशन भी कहते हैं। ये बेसिक मेडिटेशन की कुछ मैंने टेक्निक बताई। अब हम थोड़ी एडवांस टेक्निक पर बात करेंगे कि एडवांस टेक्निक कौन सी है। तो जैसे चक्रा मेडिटेशन, ये टेक्निक आपके एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, जो मेन है वो 7 है। वो 7 चक्र को, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना, कंट्रोल करना जिस मेडिटेशन में होता है, तो उसे चक्रा मेडिटेशन कहते हैं। तो ये एडवांस लेवल की प्रैक्टिस होती है। दूसरा है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसमें आप एक मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं और अपने मन को उसी पर फोकस करते हैं, उसी पे केंद्रित रखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। और जब आपका मन, आपके विचार एक मंत्र पे होते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये हमारे पुराणों में भी इस तरह से होता था। कोई ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, या हम पूजा करते हैं तो एक ही मंत्र को बार बार चैंट करते हैं। ये वही मेडिटेशन की टेक्निक है। तीसरा है विपस्सना मेडिटेशन। ये एक एंशियंट टेक्निक है जो आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डीपली ऑब्जर्व करने का मौका देती है। और जब आप ये करते हैं तो आपको अंदर तक जाके एहसास होता है कि आप अपनी आत्मा, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। तो ये कुछ एडवांस लेवल की टेक्निक थी। लेकिन अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो कुछ टिप्स हमेशा याद रखिएगा। पहला है कंसिस्टेंसी, कि रोजाना ध्यान करें। चाहे आप सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए करें, लेकिन आपको रोज ध्यान करना होगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कंफर्टेबल स्पेस, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल स्पेस, एक आरामदायक जगह चुननी होगी जहां कोई शोर, कोई डिस्टरबेंस ना हो, थोड़ी शांति और सुकून हो। जब आप वहां मेडिटेट करते हैं तो आप बहुत आसानी से खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरा है यूज गाइडेड रिसोर्सेज, यानी मेडिटेशन एप्स या यूट्यूब चैनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी गाइडेड मेडिटेशन है, साइड में उस वीडियो को लगा दीजिए, आंखें बंद करके जो वह व्यक्ति बोल रहा है वहां फोकस कीजिए। तो एक बिगिनर अगर आप हैं तो गाइडेड मेडिटेशन सबसे अच्छा रहता है, ताकि आप अपने विचारों को वहां केंद्रित कर सके, और धीरे धीरे जब हैबिट बन जाएगी तो आप खुद से भी ध्यान करने लग जाएंगे। और अगला जो पॉइंट है, बी पेशेंट, यानी ध्यान सीखना एक प्रोसेस है। आपको पेशेंस रखना होगा। पहले ही दिन आप कुछ करें और तुरंत से आप कनेक्ट हो जाएं अंदर से, ऐसा नहीं होता है। और कई बार आपको ध्यान में खुद के जीवन के बड़े बड़े चमत्कारी अनुभव भी होंगे, आपको आगे के लिए गाइडेंस मिलेगी। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो ध्यान किया, हम तो 2 दिन से कर रहे हैं या 1 हफ्ता हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने आप से कटे हुए सालों बीत गए, और अचानक से जब आप 2 दिन से 5-5 मिनट कर रहे हो तो इतनी जल्दी आप अंदर से कनेक्शन नहीं बिठा पाएंगे। तो यहाँ आपको धैर्य की, पेशेंस की जरूरत होगी। करते रहिए, एक दिन आपका आपके इनर चाइल्ड से कनेक्शन होगा, और जिस दिन आपका वो जुड़ाव उससे हो जाएगा तो आप भी अपने अंदर वो महसूस करने लगेंगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कीजिए और इसको रेगुलर कीजिए। और यहाँ धैर्य के बिना ये काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस खो देते हैं तो फिर ध्यान आप नहीं कर पाएंगे। आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगी कि ध्यान एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये आपको हर दिन की समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।